हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिमरन। इजी टू लर्न पर आपका फिर से वेलकम है। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट जो चैप्टर छोड़ा था वो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर था क्लास 7th का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर का नेम क्या था पहले हम देख लेते हैं। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश। तो स्टूडेंट्स हमने उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के बारे में हमने पढ़ लिया था कि वो अमेजन बेसिन के एरिया में पड़ता है। और अमेजन बेसिन हमारा कहाँ था? अमेजन बेसिन हमारा एरिया जो था दक्षिण अफ्रीका में था, है ना। तो स्टूडेंट्स हम जो है उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली उपोष्ण प्रदेश है कहाँ पर? ये उपोष्ण प्रदेश जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बेसिन एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स तो इसके लिए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप में कहाँ लोकेटेड है। तो ये जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया, यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका एक बार ये वाला मैप देख लेते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ये देखो, जो ये एरिया है ये पूरब और पूरब का एरिया, थोड़ा उत्तर का एरिया, ठीक है। ये ज़्यादातर एरिया में दिख रहा है। इसमें हमारे जो कौन कौन से स्टेट कवर हो रहे हैं हम ये देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये जितना भी हमारे ये एरिया पड़ रहा है ये हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम डाटा के फॉर्म में बात करें तो हमारा 10 डिग्री साउथ की साइड हम देंगे, 10 डिग्री हम अक्षांश दक्षिण की साइड देंगे और हम 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के हम जाएंगे। तो ये इस एरिया के बीच में ये पड़ता है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एरिया। तो स्टूडेंट्स जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एरिया है, इसको ये सिर्फ केवल 2 ही नदियाँ नहीं, इसमें कई सारे सहायक नदियाँ आती हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी? हमारी घाघरा, सोन, कोसी, गंडक, ऐसी मतलब सहायक नदियाँ आती हैं जो इनकी हेल्प करती है। जैसे कि हमने अमेजन बेसिन में भी पढ़ा था, उसकी कई सारी मतलब सहायक नदियाँ हैं और वो मुहाना क्रिएट करती है ना, डेल्टा बनाती है। वैसे ही जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र भी जो अपना ऐसी डेल्टा बनाता है, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये ऐसे एरिया बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ है, जैसे कि स्टूडेंट्स जो ये वेस्ट बंगाल में ना, हमारे वेस्ट बंगाल में हमारा जो सुंदरबन का डेल्टा पड़ता है, ये सुंदरबन का डेल्टा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का मतलब रहता है, सेंटर है ये, ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन का। और साथ में जी ये नॉर्थ की साइड में हमारे जो कई सारे मतलब अच्छी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहती है। और जो हमारे यहाँ मैदान का एरिया भी पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों विशेषताओं से मिलकर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह भी अट्रैक्ट होते हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया के वगैरह हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ की जो जलवायु ज़्यादातर जो है मानसून में मतलब बारिश बहुत अच्छी होती है और विदाउट मानसून भी मतलब काफ़ी बारिश होती है यहाँ पर। और स्पेशली जो है मिड जून से मिड सितंबर के बीच में जो है यहाँ अच्छी खासी मतलब बारिश होती है। और समर सीजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी भी पड़ती है और विंटर में सर्दी भी ठीक ही पड़ती है। लेकिन जो है मेन अगर हम मौसम की बात करें तो यहाँ पर मानसूनी मौसम ज़्यादातर रहता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो स्टूडेंट्स पर वर्ग जो किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये हमारा होता है जनसंख्या घनत्व। तो हमारे जो जनसंख्या घनत्व ज़्यादातर जो है यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में ठीक रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो है ज़्यादातर ही ठीक रहता है। क्योंकि बल्कि मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहीं ज़्यादा लोग रहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो उत्तर की साइड है यहाँ पर जो है पहाड़ हैं, ठीक है, और इधर भी मतलब जो पूरब की साइड है यहाँ भी ज़्यादातर पहाड़ का एरिया पड़ता है ना। तो और बारिश भी मतलब इन रीजन्स में ज़्यादातर होती है, जैसे मेघालय के रीजन्स है ना, मेघालय में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और भी मतलब इस साइड एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर लोगों का इतना मतलब रहना नहीं हो पाता। तो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमारा कहाँ है? मैदानी इलाकों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर मतलब ज़्यादा जनसंख्या मतलब उत्तर प्रदेश ऐसे मतलब यहीं जो ज़्यादातर जनसंख्या हमारी यहाँ रहती है, ठीक है। फिर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ की जो मुख्य मतलब लोगों का व्यापार रहता है उसके लिए ये कृषि पर निर्भर है, यानी कि क्रॉपिंग करते हैं यहाँ पर। और क्रॉपिंग में बच्चों ये बात करते हैं धान की, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है धान जो है मेन फील्ड यहाँ पर रहती है। क्योंकि धान भी इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मानसूनी मौसम रहता है, तो वो फसल जो है इनके लिए ज़्यादा मतलब फेवरेबल रहती है, ठीक है। और धान में भी धान तो ज़्यादातर रहती है और मुख्य व्यवसाय के रूप में इसे यूज़ करते हैं।
खुद तो मतलब इसका यूज़ करते हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी इनका करते हैं। और भी कई सारी फसलें हैं जैसे कि ज्वार, चना, मक्का, बाजरा, ये फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। और नकदी फसलों की बात करें, नकदी फसलों बच्चों वो होती हैं जो हमारे व्यापार में काम आती है, ठीक है, वो फसलें हमारी नकदी फसलें होती हैं। तो उसमें गन्ना और ये जैसे जूट है, जूट का जैसे कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि बैग बनाने में ना, और भी कई सारे जो है हैंडीक्राफ्ट के वर्क करने में जो है जूट का यूज़ किया जाता है। और इसके मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड। फिर इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। और बच्चों आप मैप में देखो कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और हमारा जो असम है, यहाँ पर जो ज़्यादातर जो है टी फार्मिंग की जाती है, और जो कॉफ़ी हमारे जो ज़्यादातर है वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा की जाती है। और बिहार और जो असम है, यहाँ पर जो हमारा सिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। सिल्क मतलब यहाँ से जो है इनको एक्सपोर्ट वगैरह भी किया जाता है, ठीक है, और इम्पोर्ट भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिहार और असम में हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमारा वेस्ट बंगाल और असम में हमारी टी क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है, यानी चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती यहाँ पर की जाती है। काफ़ी बड़े बड़े बागान हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर और जो यहाँ पर जो इनका मुख्य खाना अगर हम कहें, मेन जो ये फूड मतलब कंजप्शन करते हैं, तो वो चावल और अलग अलग टाइप की हम मछलियाँ पाई जाती हैं। रिवर्स अच्छी हैं तो यहाँ पर मछलियाँ काफ़ी अलग अलग प्रजाति की यहाँ पाई जाती है, तो उनको भी यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। और मतलब इसको बेचने में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और चावल की अलग अलग मतलब किस्में भी पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर हम वनस्पति की अगर बात करें वनस्पति में, तो स्टूडेंट्स वनस्पति में जैसे कि सागवान, साखू, पीपल ऐसे मतलब पेड़ पाए जाते हैं। और जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में तो स्टूडेंट जो शंकुधारी पेड़ जो ऐसे मंदिर के जैसे टॉप होता है ना, वैसे ही मतलब मंदिर के टॉप की तरह जो है कई सारे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि देवदार, चीड़, ठीक है। और इनका तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए। और जो हमारा ये डेल्टा वाला क्षेत्र जो ज़्यादातर रहता है गंगा ब्रह्मपुत्र के एरिया में, उस एरिया में मैंग्रोव के वन काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये मैंग्रोव के वन में भी काफ़ी मतलब स्पेशलिटीज़ रहती है, जैसे कि यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर पाया जाता है। और ये बंगाल टाइगर हमारे पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। और मगर यानी कि मगरमच्छ की अलग अलग प्रजातियाँ, घड़ियाल की अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। और बाघ, हिरण, बंदर, ये सभी मतलब अलग अलग इनकी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ जो फेमस है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, ये यहाँ पर स्पेशली पाया जाता है। और स्टूडेंट्स अब जैसे कि तो कई सारे मतलब डाटा में भी आ चुका है कि ये जो एक सींग वाले गैंडे हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं। और इसका कारण क्या है, क्योंकि बच्चों को शिकार किया जाता है और इनके जो इनके सींग होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में और भी कई सारे कामों में इनका यूज़ किया जाता है। और ऐसे ही मतलब ऐसे कई और भी जानवर हैं जिनका मतलब ऐसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाथी के दांत भी हमने सुने हैं, चीता हो या मतलब शेर हो, तो उनका भी मतलब यूज़ किया जाता है ना, शिकार कर लेते हैं। तो ये ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो जाती है और कम अब देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर जो जलीय जीवों में अगर बात करें तो रोहू, कतला, हिल्सा ऐसी मतलब फेमस मछली की प्रजातियां हैं जो यहाँ पर मतलब इनका प्रोडक्शन किया जाता है और इनका मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अब फिर बच्चों हम बात करते हैं आबादी के विकास की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, कानपुर, यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारी क्या है ज़्यादातर जनसंख्या मतलब रहती हैं, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पर इलाहाबाद ये देखो हमारा उत्तर प्रदेश में हमारा शो हो रहा है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी ये हमारा ज़्यादातर यहीं पर ही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और ऐसे और भी मतलब क्षेत्र जैसे कि बिहार में पटना, ठीक है बच्चों, ये हमारी मतलब स्टेट ये कैपिटल भी है ना बिहार की। तो यहाँ पर क्या है ज़्यादातर क्या है बहुत ज़्यादा जनसंख्या मतलब रहती है, 10 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ रहती हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ये ज़्यादातर एरिया पड़ते हैं गंगा तट के किनारे। गंगा तट के किनारे देखो जैसे कि बच्चा आप फोटो में भी देख सकते हो, गंगा तट के किनारे देखो शहर का शहर बसा हुआ पूरा है ना, तो ऐसे एरिया में मतलब ये रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब जैसे ये आबादी क्या हो रही है, ऐसे गंगा तट पे जो रहने वाले लोग हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते जा रहे हैं, अब इतने सारे जो हैं पहले जो थे इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर इतने यंत्र वगैरह भी नहीं थे, लेकिन अब क्या हो रहा है हर तरफ से जो रास्ता है वो खुलता जा रहा है, जलमार्ग बन गए हैं इतने सारे, ठीक है। कितने सारे जो हमारे वो क्या कहते हैं हमारे इतने सारे जो एक्सपोर्ट के इतने सारे शिप्स वगैरह बन चुकी हैं, है ना। तो ये एरिया मतलब कवर होता जा रहा है, ट्रेड वगैरह में यूज़ होता जा रहा है ना काफ़ी ज़्यादा।
तो यहाँ के लोग भी मतलब यहाँ की नदियों का पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, और पॉल्यूटेड भी होती जा रही है क्योंकि फैक्ट्रीज भी कई सारी लगती जा रही है ना। तो इससे क्या होता जा रहा है, ये एरिया मतलब पूरा ऐसे कवर होता जा रहा है। फिर बच्चों ये पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में बच्चों इमामबाड़ा जो हमारा आता है, ये लखनऊ में इमामबाड़ा आएगा, ठीक है। और ताजमहल आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में आगरा में है, ठीक है। काजीरंगा हमारा असम में, ये हमारा अभ्यारण्य है, ठीक है। और ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी कई सारी मतलब देखने वाली कई सारी जो है सांस्कृतिक चीज़ें हैं। और फिर ऐसे ही बिहार, असम, इनमें जो है बौद्ध स्तूप अच्छे मतलब फेमस बौद्ध स्तूप पाया जाता है। हमारा गंगा तट का किनारा तो है जिसपे हर साल मतलब कितने सारे मतलब जो श्रद्धालु लोग जो जाते हैं, ठीक है। और पूरा हमारा चैप्टर आज की क्लास में ही कवर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओगे कि जो हमारा हमने पढ़ा ये गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया, यहाँ की स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।